हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद गुप्ता आप सभी का YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में बात किया था हम लोगों ने एनपीओ के बारे में और एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखना और नोट डाउन करते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा एडजस्टमेंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और किसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको रट्टा मारना है, इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा उसके ऊपर ध्यान देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का अकाउंट है। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है राधा कृष्ण का, चैरिटेबल हॉस्पिटल है पुणे का, और यहाँ पे उसने बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। हम लोग को रिसीव पेमेंट दिया है और 2 साल का डिटेल्स दिया है, 2 साल का एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें 2019 और 2020। और मैंने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था एनपीओ में कि आपको टोटल 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। पहला सिंपल क्वेश्चन, आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, मतलब रिसीव पेमेंट दिया रहेगा, एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा, उसको देख के राइटली सॉल्व करना है। सेकंड हम लोगों ने एक और बात किया था लास्ट का 4th केस में, जहाँ पे 2 साल का डिटेल्स दिया रहेगा। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 19 और 20 2 साल का डिटेल्स दिया गया है और एक एडजस्टमेंट दिया है, बेसिक एडजस्टमेंट दिया है और ट्रायल बैलेंस दिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या काम करना है, इनकम एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन हुआ, ऊपर मेंशन कर देना किसका बुक्स है, इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल, राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल। उसके बाद आप लोग को ये प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इसका ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, क्या होना, ट्रायल बैलेंस का ऊपर का ईयर क्या बोला है, रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ये क्रेडिट साइड का पार्ट हुआ है, डेबिट साइड का। यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। सेम आपका बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे बैलेंस शीट बना देता हूं मैं। करंट ईयर का बैलेंस शीट रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अगर कैपिटल फंड नहीं दिया रहता तो हम लोग प्रिपेयर करते थे प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ पे कैपिटल फंड दिया है। ऊपर मेंशन करना बैलेंस शीट एज ऑन, जो ईयर बोला रहेगा वही ईयर रहेगा, 31st मार्च 2020, 31st मार्च 2020। ये एसेट साइड का पार्ट रुपीस, लायबिलिटी साइड का पार्ट। ये नॉर्मल फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट है और एग्जाम में आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़े। 2 अकाउंट मतलब एक अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, ये आपका अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा आपको दोनों के बीच में सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। और एनपीओ इजी बहुत है, मगर बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एनपीओ क्वेश्चंस मोस्टली 15 से 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन टैली होता है, तो समझ जाना आपको आ रहा है। अगर आधा घंटा से ऊपर लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, तो इस केस में आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। और आपको मैंने बोला था कि हमेशा आपको स्टार्ट करना होगा एडजस्टमेंट से, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो या एनपीओ।
अभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू बोला है। सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन के बारे में। पिछले वीडियो मैंने बात किया था सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन ड्यू रहेगा, ड्यू 2 ईयर का हो सकता है, एक लास्ट ईयर और एक करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिलने वाला है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने वाला है पैसा। और मैंने यहाँ पे इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 जब मैंने सॉल्व किया था वहां पे मैंने डिटेल से बताया था कि आउटस्टैंडिंग हमारा एक्सपेंडिचर भी होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी होता है, डिपेंड करता है कि वो किसके बारे में बोला है। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो मेरा इनकम है, तो इनकम रहेगा तो आपको ये इनकम साइड में शो करना होगा, एक्सपेंस साइड में नहीं। अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग हो या ड्यू हो दोनों का मीनिंग सेम है। तो कौन सा आउटस्टैंडिंग है? सब्सक्रिप्शन, जो हर कोई जो ट्रस्ट होता है वो पैसा कलेक्ट करता है मेंबर से, उससे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये लास्ट ईयर का रहेगा और करंट ईयर, करंट ईयर आप क्या करते हो? ऐड करते हो। पहला इफेक्ट आपने ऐड किया कहां पे? सब्सक्रिप्शन में। सेकेंड इफेक्ट आप शो करोगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये करंट ईयर का है, इस साल। अभी करंट ईयर क्या बोला है? 20 बोला है ना, तो 2019-20 ये आपका करंट ईयर है। 20 मार्च 20 में क्लोज हो रहा है तो ओपन कभी हुआ रहेगा? अप्रैल 19 में ओपन हुआ रहेगा ना, तो अप्रैल 19 से मार्च 20 आपको 19-20 का ये आपका करंट ईयर है। तो करंट ईयर का जो अमाउंट दिया रहेगा वो आपको ऐड करना होगा। कहां पे ऐड करना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको ऐड करना होगा। सेकेंड इफेक्ट शो करना होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये तो हुआ करंट ईयर का, इस साल 19-20 का। और लास्ट ईयर का क्या करना पड़ेगा? लास्ट ईयर का सिर्फ एक ही इफेक्ट देना पड़ेगा। करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे? लेस करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट वो लास्ट ईयर में शो करना पड़ेगा, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आप बना रहे हो तो उस केस में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वहां पे शो होगा। नहीं बना रहे हो तो सिर्फ करंट ईयर में लेस कर देना जो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ रहेगा। एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया रहेगा रिसीव साइड में, उसमें आपको क्या करना होगा? सब्सक्रिप्शन ऐड करना होगा करंट ईयर का, और लास्ट ईयर क्या करोगे? लेस करोगे। लास्ट ईयर का अमाउंट का 2 इफेक्ट। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो उस केस में करंट ईयर में आप क्या करोगे? लेस करोगे। सेम सेकेंड इफेक्ट आपको शो करना होगा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और सब्सक्रिप्शन ड्यू या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो उस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड करना। सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना। चलो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2019 दिया और 31 मार्च 2020। यहाँ पे 19 और 20 दिया है। ये 20 का ईयर है और ये 19 है। ये 20 है 19-20 और ये 19 है। ये प्रीवियस ईयर का बताया, ये करंट ईयर का बताया। तो अभी यहाँ पे 2 साल में सबसे पहले हम लोग को करंट ईयर में देखना रिसीव कितना हुआ सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे देखना 52,000 रिसीव हुआ। क्रेडिट साइड में लिखना बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 52,000। ये आपको करंट ईयर रिसीव्ड हुआ। ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिखा डेट 31 मार्च 2020 है ना, तो इस साल आपको 52,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में उसने बोला है कि लास्ट ईयर का 310 है, करंट ईयर का 350 है। तो पहले लास्ट ईयर का कर लेते हैं। 310 लास्ट ईयर का है ना, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, वो भी लेस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर में लिखेंगे, लेकिन लास्ट ईयर हम लोग बना नहीं रहे तो उसको इस साल सिर्फ एक ही जगह पे लिखेंगे। वापस मैं रिपीट करता हूँ कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2019 का है, ये पिछले साल का है और पिछले साल का रहेगा। तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो 2 जगह पे लिखना पड़ता है, एक पिछले साल लिखेंगे और दूसरा इस साल लिखेंगे। पिछले साल का बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे हम लोग,
तो इस साल के आपको क्रेडिट साइड में शो करना होगा और लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस। यहाँ पे शो करना लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लास्ट ईयर कितना अमाउंट है? 310 लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट रहेगा वो इस साल सिर्फ एक ही जगह पे लिखेंगे। लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसको इस साल सिर्फ एक ही जगह पे मेंशन करना होगा। दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर में जाएगा। लास्ट ईयर का एक लास्ट ईयर में जाएगा, दूसरा करंट ईयर में जाएगा। याद रखने पर लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट रहेगा एक लास्ट ईयर में जाएगा, दूसरा करंट ईयर में जाएगा। अभी दूसरे का अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा, ये 310, ये करंट ईयर में मैंने शो कर दिया लेस, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट आपको लास्ट ईयर में शो करना होगा, लेकिन लास्ट ईयर बना नहीं रहे ना, इसलिए मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, पैसा मिलने वाला है अपने को। दूसरा क्या बोला है? करंट ईयर। इसके बाजू में लिखा भी है 2020 का 350 रुपीज, ये करंट ईयर है। करंट ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा। कहां पे ऐड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट जो अमाउंट आपने ऐड किया उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। ये कौन सा बैलेंस शीट है? करंट ईयर का है। करंट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड है। करंट ईयर में क्या करोगे आप? डायरेक्टली शो कर दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसी के नीचे लिखना ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में करंट ईयर डाल देना। करंट ईयर कितना अमाउंट है? करंट ईयर का अभी यहाँ पे अमाउंट दिया कितना? 350, यहाँ पे 350 लिखना। अभी करंट ईयर का एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, पहले आपने ऐड किया, सेकेंड इफेक्ट आपको शो करना होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट ईयर के। ये आपका करंट ईयर ही है, यहाँ पे शो करना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। करंट ईयर का दो जगह पे लिखना, लास्ट ईयर का सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पे आएगा। याद रखना, लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट रहेगा वो इस साल सिर्फ एक ही जगह पे आएगा, और करंट ईयर का दो जगह पे। एक मैंने यहाँ पे क्या किया है? ऐड किया आउटस्टैंडिंग, सेकेंड इफेक्ट शो किया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। रट्टा मारना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन ड्यूज या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दोनों का मीनिंग सेम है। हमारा इनकम है, आपने ऐड किया इनकम में, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा। क्लियर है मैंने क्या बोला? नेक्स्ट इसको मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट, अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। दो इफेक्ट, सॉरी पहले 2 साल का देख लेते हैं। पहले एक लास्ट ईयर का रहेगा तो क्या करना, और एक करंट ईयर का रहेगा तो क्या करना। करंट ईयर का रहेगा तो पहला इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। याद रखना, हम लोग बोल रहे लेस करने के लिए, किससे लेस करना होगा? सब्सक्रिप्शन से। लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सेम सेकेंड इफेक्ट शो करना होगा आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और अगर लास्ट ईयर का दिया रहेगा तो लास्ट ईयर का मैंने अभी बताया, पिछले साल का जो कुछ भी अमाउंट रहेगा इस साल सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, और दूसरा इफेक्ट पिछले साल जाएगा। पिछले साल का तो पिछले साल में लिखना पड़ेगा ना, एक पिछले साल का पिछले साल में एक बार लिखना, दूसरी बार आपको करंट ईयर में लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट इस साल आपको एक ही जगह पर लिखना होगा प्रीवियस ईयर का, तो लास्ट ईयर का आपको एक ही जगह पर लिखना पड़ेगा करंट ईयर का, करंट ईयर में,
इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है क्रेडिट साइड में, यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, ऐड टू सब्सक्रिप्शन। और आपका सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, कहां पे, लायबिलिटी साइड, ध्यान देना। लास्ट ईयर का, इस साल अगर लेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वर्ड ही याद रखना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में लेके रखा है, तो उस केस में पिछले साल का जो भी अमाउंट रहेगा वो इस साल आपको ऐड करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड ऐड टू सब्सक्रिप्शन। और सेकेंड इफेक्ट शो करना होगा लास्ट ईयर में, पिछले साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लेकिन हम लोग पिछला साल बना नहीं रहे, तो सिर्फ हम लोग इस साल का बना रहे, तो इस साल आपको मेंशन करना है। चलो इसको कर लेते हैं। अभी देखना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस बोला है, पिछले साल 2019 का ईयर है, 600 रुपीज बोला है, तो लास्ट ईयर का 600 रुपीज बोला है, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पे, सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में, यह सब्सक्रिप्शन है। इसी के नीचे क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मेंशन करना लास्ट ईयर, पिछले साल का एडवांस में सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, वो आपको ऐड करना होगा करंट ईयर में 600 रुपीज। पिछले साल का, तो पिछले साल लिखेंगे, इस साल लिखेंगे, दो ही फट आता है ना, कोई भी एडजस्टमेंट हो दो ही फट जाता है। अगर करंट ईयर का एडवांस है तो दो जगह पे लिखेंगे करंट ईयर में, लेकिन एक पिछले साल का रहेगा तो पिछले साल लिखेंगे, दूसरा करंट ईयर में लिखेंगे। अभी डिपेंड करता है इसको क्या एडवांस में है कि आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे एडवांस में दिया है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस रहा, तो इसका इफेक्ट लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का रहेगा, तो इस साल एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड करना सब्सक्रिप्शन से। दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो एक ही जगह पे लिखना, इस साल सीधा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसके बाजू में करंट ईयर का भी दिया है, करंट ईयर का बोला है 150 रुपीज, लिखा ना 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर है। करंट ईयर का क्या बोला उसने, 150 रुपीज, सेम आगे लाइन में लिखा है, सेंटेंस तो सेम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, करंट ईयर में 150 रुपीज अपने को रिसीव्ड हुआ, तो 150 का क्या करना, करंट ईयर का 150 रुपीज जो मिला है अपने को, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में जाना, लेस करना सब्सक्रिप्शन से, सेम जो अमाउंट आपने लेस किया वही आपको शो करना होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ध्यान देना, आपने एडवांस में पैसा लेके रखा है जबकि वो लेना नहीं चाहिए, लेकिन आपने एडवांस में लेके रखा है तो एक टाइप का लायबिलिटी है, कर्ज है ना आपके ऊपर। अगले साल का इनकम इसी साल आपने लेके रखा, अरे भाई क्यों लेके रखा, जब लेके रखा तो रिजर्व रखो कि आपकी लायबिलिटी है। उस केस में आपको इस यहाँ पे जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है वो सिर्फ करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो वो सब रिमूव करना, वो सबको हटा देना। तो आपको जो भी इस साल का जो भी कैलकुलेशन करना रहेगा ना वो करंट ईयर का ही कैलकुलेशन करेंगे। अभी ये 150 करंट ईयर में हमने एडवांस लेके रखा है, तो वो क्या करेंगे, आपको लेस करना, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एडवांस है 150, वो माइनस करना। अभी जो अमाउंट आपने माइनस किया उसका सेकेंड इफेक्ट आपको शो करना होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे मेंशन करना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट है 150 रुपीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार दो बार तीन बार ध्यान से वीडियो देखना, नोट डाउन करना, फिर अपने मन से सॉल्व करना। सॉल्व क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, अनसॉल्व में भी है। आप एक क्वेश्चन समझ के लेना, फिर सेम क्वेश्चन आप ट्राई करना, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना,
उसके बाद अगर ये आपको परफेक्टली आ गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो ट्राई करो। समझना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू था, यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस, एक आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड टाइप का। तो यहाँ पे एडवांस में अपने पैसा रिसीव करके रखा है, तो रिसीव करते आपने एडवांस में लेके रखा तो आप माइनस ही करोगे। माइनस करने के बाद आपने एडवांस में लेके रखा तो आपके लिए लायबिलिटी है, कर्ज है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस करोगे। ध्यान देना लास्ट जगह मैंने एक ही जगह पे लिखा, पिछले साल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पिछले साल का नहीं बना रहे ना बैलेंस शीट, करंट ईयर का आपको दो जगह पे लिखना पड़ेगा। और करंट ईयर का मैं दोनों बनाया ना, क्रेडिट साइड भी बनाया और एसेट साइड लायबिलिटी साइड भी बनाया। तो इस केस में यहाँ पे मैंने नी फिट दिया और यहाँ पे बी फिट दे दिया। क्लियर है मैंने क्या बोला? तो समझ के लेना वापस, अगर समझ में आए तो ठीक है, तो एक बार वापस वीडियो देखना, आपको पूरा का पूरा कांसेप्ट क्लियर हो। जो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आप मेंशन करते चलना, नोट डाउन करते चलना। नेक्स्ट रफ कर दो दोस्तों। आगे उसने क्या बोला है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन। जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पूरा पूरा पैराग्राफ लिख के रखा था, वापस मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ पे ओपनिंग का भी दिया है, 2019 का भी दिया है, 2020 का भी दिया है। 19 का कितना बोला उसने? 8,000 रुपीज। और 20 आ गया, 20 का कितना बोला है? 11,000। ध्यान देना ये रुपीस है, ये मेडिसिन है, और पिछले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग, ये पूरा ग्रुप साथ में आता। मैंने आपको बताया था कि इसको लिखते कैसे हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसमें एडिशन करते हैं हम लोग। क्या एडिशन करते हैं? परचेस किया रहेगा वो, लेस करते हैं, डिडक्शन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। और ये कैलकुलेशन कहां पे करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। और मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जब मैंने सॉल्व किया था वहां पे बताया था कि भाई मेडिसिन के जगह पे स्टेशनरी भी आ सकता है, ड्रग्स भी आ सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल भी आ सकता है, अनइस पोस्टेज स्टैम्प का भी कैलकुलेशन हो सकता है। तो वो ये क्वेश्चंस यहाँ पे समझने की कोशिश करना। फिर वापस क्वेश्चन नंबर 4 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ना, उसको भी ध्यान से देख लेना, उसमें सेम कैलकुलेशन मैंने बताया यहाँ पे। तो आपने जो कैलकुलेशन किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, तो इसका पूरा कैलकुलेशन ये है। और ये आपको शो करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में यहाँ पे शो करना टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना मॉडल स्टॉक का? ओपनिंग कितना है? ये पिछले साल का जो 2019 का दिया रहेगा, ये अमाउंट ये आपका ओपनिंग है, और जो करंट ईयर है वो आपका क्लोजिंग है। ध्यान देना, पिछला साल ओपनिंग है, इस साल क्लोजिंग है। करंट ईयर में क्लोजिंग करेंगे ना हम लोग, तो करंट ईयर क्लोजिंग है, और प्रीवियस ईयर का रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? ओपनिंग। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन? ये ओपनिंग। यहाँ पे मैं लिख दूं आपस में टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना अमाउंट है ओपनिंग का? 8,000 रुपीज। उसमें हमको प्लस करना है, ऐड करना है परचेस। अभी ये परचेस आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस मतलब कैश बुक, जो आपको रिसीव पेमेंट दिया ना, वहां पे परचेस का अमाउंट दिया रहेगा, परचेस ऑफ मेडिसिन। देखना यहाँ पे, हाँ दिखा ना, स्टार्टिंग में बोला है मेडिसिन परचेस कितना? 41,000। इसी के नीचे लिखना ऐड परचेस, 41,000 का परचेस किया, और ट्रायल बैलेंस है ना, एक ही जगह पे लिखेंगे। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन में? 11,000। ये आपको माइनस करना है। अभी जरा यहाँ पे ध्यान देना, अभी एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का 2 ही पड़ जाएगा। सेम इसके पहले मैंने वापस बताया था कि पिछले साल का रहेगा
पिछले साल का 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा, एक पिछले साल में जाएगा, फिर एक करंट ईयर में जाएगा। जो लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट दिया रहता है तो एक लास्ट ईयर में जाएगा और दूसरा करंट ईयर में जाएगा। तो करंट ईयर में मैंने 8000 लिखा, ये लास्ट ईयर का ना अमाउंट 2019 का अमाउंट है, तो ये 8000 रुपीज मेरा ओपनिंग है। ओपनिंग का अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा 8000 रुपीज। इसका सेकेंड इफेक्ट जाना रहेगा तो पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट लास्ट ईयर के, लेकिन लास्ट ईयर बना नहीं रहे ना, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है, तो पिछले साल में बैलेंस शीट क्लोज किया था तो मैंने वहां से उठाया, तो इस साल का ओपनिंग लिखा मैंने यहाँ पे। और फिर इसके बाद मैंने इस साल परचेज भी किया, 41 का परचेज किया, तो उसके बाद ये वापस अभी हम लोग जब क्लोज किया तो मालूम पड़ा भाई मेरे पास 11000 का बैलेंस है स्टॉक। तो ये जब भी इस साल का दिया रहेगा इसका भी 2 इफेक्ट जाएगा। करंट ईयर में आपको क्रेडिट डेबिट साइड में लेस करना पड़ेगा और सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। वापस ध्यान देना, 2 इफेक्ट कहां कहां पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट, एक मिनट, ये क्लोजिंग स्टॉक का जो मेडिसिन है, एक तो आपने यहाँ पे मेंशन किया इनकम और एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड में, फिर इसका सेकेंड इफेक्ट आपको करंट ईयर में बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है, लिखना टू सॉरी वहां पे लिखना मेंशन करना है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। और सेम ओपनिंग का जो अमाउंट है वो करंट ईयर में लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। ये पहला इफेक्ट लास्ट ईयर में, दूसरा इफेक्ट करंट ईयर में, ये पहला इफेक्ट करंट ईयर में, दूसरा इफेक्ट करंट ईयर में, सेम जैसा मैंने इसके पहले बताया था आपको। क्या बताया था आपको, यहाँ पे वापस एक बार देख लेना, ध्यान से सुन रहे हो। लास्ट ईयर का जो है, लास्ट ईयर कोई भी अमाउंट रहेगा तो आपको 2 इफेक्ट कहां पे देना होगा, एक लास्ट ईयर में देना पड़ेगा और एक करंट ईयर में देना पड़ेगा। लास्ट ईयर का अमाउंट यहाँ पे क्या है, ये 2019 का अमाउंट है 8000 रुपीज ना, ये 8000 रुपीज है, तो लास्ट ईयर का ये अमाउंट है 8000 रुपीज। ये 2 जगह पे कहां पे लिखेंगे, एक लास्ट ईयर में शो करना पड़ेगा और एक करंट ईयर में शो करना पड़ेगा। अभी ये डिपेंड करता है एडजस्टमेंट क्या बोला है। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट स्टॉक बोला है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोला है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन मतलब पिछले साल क्लोज किया था, इस साल ओपन कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर में आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एसेट साइड, कौन से लास्ट ईयर के, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। और करंट ईयर में आपको शो करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। ध्यान देना, ये आपको ऐड करना होगा डेबिट साइड में, डायरेक्टली अमाउंट लिख देना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन पिछले साल का, पिछले साल मतलब 2019 8000 रुपीज। 2 इफेक्ट, पहला इफेक्ट लास्ट ईयर में शो कर देना, नहीं बना रहे इग्नोर कर देना। करंट ईयर में ऐड करना कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड में 8000 रुपीज, डेबिट साइड में, किसके डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, मैंने क्या बोला, लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट रहेगा एडजस्टमेंट, ये तो फिक्स है, लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर में लिखना पड़ेगा, दूसरा करंट ईयर में लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है एडजस्टमेंट बोला क्या है। जो एडजस्टमेंट बोला रहेगा उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ये तो स्टॉक बोला था ना, तो स्टॉक हमारा क्या रहेगा, पिछले साल क्लोजिंग रहेगा, इस साल ओपनिंग रहेगा, तो इस साल ओपनिंग लिखा है मैंने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8000 रुपीज ओपनिंग लिखा मैंने यहाँ पे, और पिछले साल का क्लोजिंग लिखा रहेगा। हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया रहेगा तो बैलेंस शीट में लिखा रहेगा भाई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसका मतलब यहाँ पे जो आप एसेट साइड में बनाओगे वो क्लोजिंग स्टॉक ही रहेगा। अभी जैसा यहाँ पे
अभी 2020 का 11,000 बोला है ना, तो हम लोग उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्लोजिंग ही तो कंसीडर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 11,000 माइनस क्यों किया, क्योंकि क्लोजिंग है हमारे पास बचा है। तो इसका सेकंड इफेक्ट आप कहाँ पे दोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देना पड़ेगा ना। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेंशन किया ना आपने 11,000। जैसा ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ही तो है ना, आपने करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा 11,000, ये कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक है ना। सेम प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग बना रहे होते तो उस केस में सेम एसेट साइड में लिखा होता ना। जैसे आपने पिछले साल जब बना रहा था एसेट साइड में लिखा था, तो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग था, तो सेम अमाउंट मैंने कैरी किया करंट ईयर में टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लियर, मैंने क्या बोला, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो याद रखना, चुपचाप एक रट्टा मार लेना। क्या रट्टा मारना है, वापस मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ध्यान देना, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे मेडिसिन की जगह पे कुछ भी हो सकता है क्या, मेडिसिन ड्रग्स हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, या पोस्टर स्टैम्प हो सकता है, पोस्टर स्टैम्प। यहाँ पे कुछ भी वर्डिंग लोग बोल सकते हैं, इफेक्ट सेम है। क्या इफेक्ट है, यहाँ पे 2 साल का डिटेल्स दिया रहेगा, एक लास्ट ईयर का दिया रहेगा और एक करंट ईयर का दिया होगा। अभी ये मत बोलना कि भाई मालूम कैसे पड़ेगा लास्ट ईयर ही करंट ईयर है। अरे पिछला साल अभी 2019 है और 2020 है, तो आपको मालूम पड़ेगा ना, 2020 तो करंट ईयर है, 2019 लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है। तो दो इफेक्ट कहां पे जाएगा, लास्ट ईयर मैं बता रहा हूं, लास्ट ईयर का अमाउंट दिया रहेगा, तो उस केस में उसका 2 इफेक्ट, करंट ईयर में, कौन से करंट ईयर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का है ना, तो सेकेंड इफेक्ट तो लास्ट ईयर में जाएगा, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। ध्यान देना, कभी कभी हम लोग को पिछले साल का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, उसके लिए ये अमाउंट पिछले साल लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता दे रहा हूं, इसका वेस्ट नहीं, अभी इस बार नहीं लिखना है ना अपने को, फिलहाल के लिए नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे पिछले साल का। अगर वही बैलेंस शीट बनाते होते ना तो ये मुझे मेंशन करना पड़ता था, लेकिन नहीं बना रहे। लेकिन मैंने बताना मेरा काम है, आपको बता दिया कि पिछले साल का रहेगा, तो एक इफेक्ट पिछले साल जाएगा, दूसरा आपको करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। अभी ये क्या स्टॉक है ना, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है ऐसा, तो पिछले साल का दिया रहेगा, तो यहाँ पे मेंशन किया ओपनिंग स्टॉक हुआ, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, और करंट ईयर का सेम, करंट ईयर का 2 जगह पे लिखना पड़ेगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लेस करेंगे, लेस फ्रॉम मेडिसिन, जो भी मेडिसिन का टोटल अमाउंट आएगा उसमें से लेस करना। सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना। ध्यान देना, अभी जो जो मैंने बताया वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। करंट ईयर का 2020 का अमाउंट है 11,000 रुपीज, क्वेश्चन में देख लेना, यहाँ पे 11,000 रुपीज दिया ना। अभी 11,000 मैंने कहाँ पे लिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट से लेस किया, मेडिसिन से लेस किया ना, यहाँ पे मैंने 11,000 लेस, कहां से लेस किया, मेडिसिन से, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये लेस करने के बाद 11,000 का सेकेंड इफेक्ट मैंने शो किया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000, जो यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये करंट ईयर है ना 31 मार्च 2020, करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000 रुपीज। ये तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अभी लास्ट ईयर का देखना, 2019 का बोला है, वहां पे अमाउंट दिया है 8,000 रुपीज, 8,000 दिया ना,
उसका दो इफेक्ट कहां पे जाएगी, तो प्रीवियस ईयर में नहीं बना रहे छोड़ देना, करंट ईयर का तो बना रहे ना। तो करंट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में सीधा क्या करना होगा, ओपनिंग कर देना होगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन इस साल का ओपनिंग है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8000 रुपीज मैंने शो कर दिया। इसका सेकंड इफेक्ट पिछले साल जाएगा, क्योंकि पिछले साल बना नहीं थे तो छोड़ देना। क्लियर है मैंने क्या बोला, उम्मीद है समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया। अभी वहां पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, उसने बोला है कि ऐसा लग रहा था, एस्टिमेट की अमाउंट 15,000 टोटल एसेट्स का वैल्यू है, इक्विपमेंट का अमाउंट है। अभी है तो ये पिछले साल का, मैंने क्या बताया था आपको, पिछले साल का अमाउंट रहेगा तो एक पिछले साल लिखेंगे, दूसरा करंट ईयर में भी लिखना पड़ेगा। करंट ईयर में हमारा एसेट है ना, तो एसेट साइड में लिखना, इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है। इक्विपमेंट कितना अमाउंट है, 15,000 आपने यहाँ पे लिखा। पिछले साल का जो कुछ भी अमाउंट रहेगा, एक पिछले साल जाएगा, एक इस साल जाएगा, डिपेंड करता है एडजस्टमेंट बोला क्या है। ये जस्ट उसने अमाउंट बताया कि भाई पिछले साल का शायद से एस्टिमेटेड वैल्यू है 15,000 रुपीज था, तो जो बोला है उसने वही अमाउंट में यहाँ पे लिखा, इक्विपमेंट एसेट साइड में 15,000। लेकिन क्लोजिंग का तो दिया नहीं है ना, तो क्लोजिंग का अपने को फाइंड आउट करना है। हो सकता है इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट रहे, आगे चेक करने के बाद में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। बिल्डिंग भी बोला है, इससे बोला बिल्डिंग का भी अमाउंट अपने को दिया है 40,000 रुपीज, तो एसेट्स में लिखना बिल्डिंग, 2-3 लाइन का गैप रखना, क्या पता आगे एडजस्टमेंट हो सकता है। तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, बिल्डिंग का अमाउंट दिया अपने को 40,000 रुपीज, 40,000 यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ये पिछले साल का है, तो एक पिछले साल में लिखा रहेगा, एक करंट ईयर में लिख रहा है, एसेट है ना। अभी पिछला साल एसेट था, बिल्डिंग मेरे पास पिछले साल भी था, तो इस साल भी सेमी एसेट रहेगा ना। जब तक उसको सेल ना करे तब तक मेरे पास ही रहेगा, और यहाँ पे सेल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बिल्डिंग पिछले साल भी 40,000 था, तो इस साल भी 40,000 है। क्या पता इसमें कुछ एडिशन हुआ रहेगा, डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, इसके लिए मैंने इनर कॉलम यूज किया। नेक्स्ट कैपिटल फंड दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड दे दिया है तो अपना थोड़ा सा काम कम हो जाता है। अगर वही कैपिटल फंड नहीं दिया होता तो मुझे प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ता था। तो लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना अमाउंट दिया कैपिटल फंड का, 1,70,940, 170,940। ये आपका कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है। पिछला साल बैलेंस शीट क्लोज किया रहेगा तो वहां पे कैपिटल आ रहेगा, वही कैपिटल मैंने यहाँ पे क्या क्या कैरी किया। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट, प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीस दिख रहा है, तो वहां पे प्रीवियस ईयर का एसेट्स इस साल का भी एसेट होगा, तो 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस। इनर कॉलम में लिखना, क्या पता कुछ एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाए। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, %10 इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट पूरा एडजस्टमेंट खत्म हुआ। एक लास्ट एडजस्टमेंट उसने बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा 1,900 एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज करना होगा डेप्रिसिएशन 1,500। अभी पहले इक्विपमेंट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले देखना ट्रायल बैलेंस में कुछ अमाउंट और है क्या। इक्विपमेंट का बोला ना, इक्विपमेंट का अमाउंट दिखाएगा, परचेज किया क्या हम लोगों ने। हाँ, पेमेंट साइड में देखना, पेमेंट साइड में इक्विपमेंट पेमेंट साइड में दिया 10,000। इसका मतलब करंट ईयर में, करंट ईयर का ये ना मार्च 2020 ईयर बोला है, करंट ईयर में उसने 10,000 का पेमेंट साइड में आया, मतलब परचेस किया। ये पेमेंट साइड का है, पेमेंट साइड मतलब मैंने परचेस किया। क्या परचेस किया, इक्विपमेंट परचेस किया। कितने का परचेस किया, 10,000। तो प्रीवियस ईयर का इक्विपमेंट जो भी ओपनिंग बैलेंस था उसमें ऐड कर देना कि परचेस किया मैंने 10,000 का।
10,000 मैंने परचेस किया, टोटल अमाउंट कितना होगा 25,000। अभी ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस ही तो है ना, उसको हम लोग ने एक ही जगह पे लिखा, एक ही फिट जाएगा। लेकिन जो एडजस्टमेंट में बोला था उसने अमाउंट कितना दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900, उस अमाउंट का 2 इफेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना लेस डेप्रिसिएशन 1900। याद रखना एडजस्टमेंट का जो भी एडजस्टमेंट में रहेगा उस अमाउंट का 2 इफेक्ट देना, मतलब आपने 1900 माइनस करेंगे तो ये सेम 1900 का सेकेंड इफेक्ट आपको शो करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे मेंशन करना टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900। चलो माइनस करके देख लेना कितना अमाउंट है, 25,000 में से 1900 माइनस करना, 1900, 0 में से माइनस कर 0, 0 में से माइनस कर 0, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 23,100, 23100 माइनस करने के बाद अमाउंट है 23,100। 2 इफेक्ट दे दिया मैंने, वहां पे माइनस के यहाँ पे शो कर दिया। आगे उसने बोला है बिल्डिंग के ऊपर भी चार्ज किया डेप्रिसिएशन 1500। अभी बिल्डिंग का अमाउंट 40,000 है, पेमेंट साइड में देखना बिल्डिंग कुछ परचेस किया क्या, पेमेंट साइड में बिल्डिंग का नाम दिख रहा है क्या आपको, मेडिसिन, जनरल, सैलरी, स्टेशनरी, चैरिटीज, कुछ नहीं दिया है। तो मतलब डायरेक्टली इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, सीधा 1500 माइनस कर देना, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 1500 माइनस किया 38,500। ये आपने जो 1500 माइनस किया ना उसका सेकेंड इफेक्ट आपको शो करना होगा सेम डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1500। क्लियर? मैंने क्या बोला भाई, डेप्रिसिएशन बोला है ना एडजस्टमेंट में, फाइनल अकाउंट में भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, एसेट साइड में से माइनस और प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में लिखा था ना, सेम यहाँ पे भी तो वही करना है, एसेट साइड में से माइनस करना और डेबिट साइड में फर्स्ट इतना है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है जो कि सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो दो इफेक्ट तो सेम है, ये एडजस्टमेंट में तो कुछ नया तो नहीं होना चाहिए, पूरा एडजस्टमेंट खत्म, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी खत्म, एडजस्टमेंट खत्म। अभी ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में देखना वन बाय वन क्या बोला है। पहला स्टार्टिंग में बोला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो इस साल आपको कहीं भी मेंशन नहीं करना है। ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट आपको एक ही जगह पे लिखना है, इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर में लिख के रखा है, इस साल उसने बता दिया हमारे पिछले साल इतना अमाउंट था, तो प्रीवियस ईयर में जब भी स्टार्टिंग का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा वो इस साल कहीं भी नहीं लिखना है, ये इस साल आपको कहीं भी नहीं लिखना, अगर लिखना भी रहेगा तो प्रीवियस ईयर में लिखेंगे। कौन से प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर का जो बनाएंगे वहां पे एसेट साइड में लिखना कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, तो वहां पे आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा 8230, यहाँ पे नहीं लिखना। हमेशा याद रखना ट्रायल बैलेंस के ऊपर का जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहता है डेबिट साइड में, रिसीव साइड में, वो आपको यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन 52,000 हो गया ना सब्सक्रिप्शन, अब इसको माइनस प्लस कर लेते हैं, माइनस प्लस के ऑर्डर कॉलम कर लेते हैं। 52,000 था, 52,000 उसमें 310 लेस है ना, तो लेस के साथ ब्रैकेट यूज कर लेना, ये 350 और 600 ऐड करना और ये 150 और 310 माइनस करना। तो पहले इन दोनों को ऐड कर 350 प्लस 600 कितना होता है, 6 प्लस 3 900, 900 प्लस 50 950, ऐड किया 0 5 9 2 5, ये हुआ। अभी 310 प्लस 150, 310 माइनस करना है, 310 माइनस करना है, 0 5 में से 1 गए 4, 9 में से 3 गए 6 2 5, 150 भी माइनस करना है, 150 0 में से गए 0, 4 में से 5 मींस 14 में से 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गए 4,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 52490, ये माइनस प्लस करने के बाद आ रहा है 52490। ये मैंने क्या किया, माइनस करके आउटर कॉलम में लिखा। ठीक है, आगे सब्सक्रिप्शन भी हो गया। डोनेशन, डोनेशन के बाजू में जनरल बोला है, जनरल बोला रहेगा तो आपके लिए कंसीडर करना होगा ये आपका रेवेन्यू है, तो आपका रेवेन्यू आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन करना बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। कितना अमाउंट है डोनेशन का, 17500, 17500, 17,500 डोनेशन है। यहाँ पे जनरल बोला है ना, वही अगर ब्रैकेट में कैपिटल बोला होता था तो आपको लायबिलिटी साइड में मेंशन करना पड़ता था, लेकिन कुछ बोला नहीं, जनरल बोला, जनरल मतलब आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। या अगर बोला होता स्पेसिफिक डोनेशन के लिए तो आपको लायबिलिटी साइड में मेंशन करना पड़ता था। जनरल या रेवेन्यू आपका क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। आपने कहीं, हम लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस। अभी इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, कितना अमाउंट आ रहा है 10,000। भाई जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वहां का मुझे 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, और यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे रिसीव साइड में दिया ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 लिखा है, तो आपको डायरेक्टली लिखना होगा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। ठीक है, इसको रफ कर दो। हमें ट्रायल बैलेंस है 1 ही फीट देते जाना। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो किया था तो उसका अपने को पैसा रिसीव हुआ, इनकम हुआ क्रेडिट साइड में बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 8530। क्लियर, मैंने क्या बोला, ये हो गया। ये पूरा रिसीव साइड कंप्लीट किया। पेमेंट साइड में जाना, पेमेंट साइड मेडिसिन परचेस हो गया ना, मेडिसिन परचेस के यहाँ पे हो गया। इसके बाद जनरल एक्सपेंस खर्चा हमारा नॉर्मल डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है 1050। सैलरीज ऑफिस का खर्चा है, मतलब ट्रस्ट का खर्चा है। टू सैलरीज जगह ऊपर फर्स्ट सैलरीज 23,500। स्टेशनरी ऑफिस का खर्चा कितना अमाउंट है स्टेशनरी का 2,000 रुपीज। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, खर्चा भी हुआ चैरिटी शो के ऊपर। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो अमाउंट दिया है 550। सर्जरी डिस्पेंसर एक्सपेंसेस है डेबिट साइड। सर्जरी एंड डिस्पेंसर एक्सपेंसेस अमाउंट दिया 4200। इक्विपमेंट एसेट साइड अभी यहाँ पे लिखा भी आपने, इक्विपमेंट लिखा ना, परचेस क्या 10,000 दिया आपने इफेक्ट्स का। बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। ये आपका करंट ईयर का है, आपको करंट ईयर के एसेट साइड लिखना है। कैश इन हैंड अमाउंट दिया है 960। कैश इन बैंक अमाउंट दिया 30,000। पूरा ट्रायल बैलेंस भी खत्म, एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया पूरा। अभी क्लोज करेंगे। जैसा कि आपने क्या किया, जो भी इनर कॉलम का अमाउंट है सबका आउटर कॉलम लिखना। यहाँ पे 41 प्लस 8 कितना होता है 49,000। 40,000 में से 11,000 माइनस कर कितना होगा 38,000। माइनस कर लेना, 49 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38,000। और कुछ नहीं, इनर कॉलम में सभी आउटर कॉलम लिखा मैंने, यहाँ पे भी आउटर कॉलम लिखा।
यहाँ पे भी सब इक्वल हो गया। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, देख रहे हो। अभी डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं हम लोग। पहला डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 2 3 500 2000 550 1050 1050 38000 1900 1500 4200। ये जीरो यहाँ पे आया, 0 0 5 5 5 10 10 के 0 यहाँ पे 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 के 7 यहाँ पे 2 3 plus 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 का 2 यहाँ पे 2 2 plus 2 4 5 6 7 7 to 700। ये डेबिट साइड अमाउंट आ रहा है, डेबिट साइड में 72700। अभी क्रेडिट साइड देखा कितना है, इन सब का टोटल क्या 52000 आ रहा है। 490 17500 10000 8530 0 9 में से 3 9 प्लस 3 कितना होता है 12 के 1 2 यहाँ पे 1 5 10 14 प्लस 1 15 15 के 5 यहाँ पे 1 7 8 9 10 10 प्लस 8 18 18 के 8 यहाँ पे 1 5 6 7 8 88,520 88,520। ये आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट है। क्रेडिट साइड पे 88,500, डेबिट साइड पे 72,700 है। माइनस करना दोनों को, 0 में 0 गए 0, यहाँ पे 2 में से 0 गए 2, यहाँ पे 5 15 में 7 गए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे 8 में से 7 गए 1 15820। ये आपका डेबिट साइड अमाउंट कम है ना, तो आपका सरप्लस हुआ। भाई इनकम ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड ये हमारा इनकम है, ये इनकम ज्यादा है आपका और खर्चा कम है, तो आपका डेबिट साइड बैलेंस आएगा सरप्लस। ज्यादा अमाउंट कौन सा है, 88,520 88520 88520। कम किधर है, डेबिट साइड पे कम, यहाँ पे क्रेडिट साइड में 88,000 है, डेबिट साइड में 72 है, माइनस किया तो 15820 15820। ये आपका सरप्लस है, टू सरप्लस। इसको एक और नाम से बोलते हैं, ब्रैकेट में यूज कर लेना कि भाई एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी ये सरप्लस है 15820 15820 आपका सरप्लस आएगा। अभी 15820 आपको क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में। यहाँ पे ऐड सरप्लस 15820 15820, ये दोनों ऐड करना। और इन दोनों को सबको रफ कर देते हैं, फटाफट एडजस्ट कर देंगे इसको। चलो इन दोनों को ऐड करना, 170,940 में 15820 ऐड करो। 0 4 plus 2 6 8 plus 8 16 plus 1 17 के 6 7, यहाँ पे 1 5 plus 1 6 7 plus 1 8 1 186,760। यहाँ पे अमाउंट लिखना 186,760।
186,760। अभी यहाँ पे ये है और यहाँ पे 150 है, ये दोनों ऐड कर देना। इसमें ऐड करना कितना अमाउंट है 150 है, एक ही अमाउंट है ना, सीधा इसमें ऐड कर देंगे। 0 5 प्लस 6 11 के 1, यहाँ पे 1 7 8 9 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 186,910 186,910। सिर्फ एसेट साइड रोल करना। एसेट साइड में कितना है 350 है, 23,100 23,100 11,000 40,000 minus 1,500 38,500। यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है ना, सीधा ऑर्डर कार्ड में देना। 1 लाख रुपीस 1 लाख रुपीस 960 यहाँ पे 30,000 है, ये 0 0 यहाँ पे 5 प्लस 6 11 11 के 1, यहाँ पे 1 3 4 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 9 19 के 9, यहाँ पे 1 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 के 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 186,910 186,910। ये आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड है। ध्यान देना, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से वीडियो देखना, फिर उसके बाद अपने मन से सॉल्व करना। अगर 15 से 20 मिनट 25 मिनट में क्वेश्चन टैली हो रहा है तो बेटर, नहीं होता रहेगा ना तो वापस प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। वापस वीडियो देखना, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्यों टैली नहीं हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।